तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे को निफ्टी में काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला था 340 पॉइंट का। बैंक निफ्टी ने ज़्यादा कुछ पार्टिसिपेशन नहीं किया था, लेकिन अभी जो मेन हॉट टॉपिक बना हुआ है वो है यूएस मार्केट। आप लोग देखें, डाउ जोन्स 2200 पॉइंट का फॉल। इतनी ज़्यादा ख़तरनाक रेड कैंडल, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक रेड कैंडल, और ऐसा नहीं है पहली इतनी ख़तरनाक रेड कैंडल है। इससे पहले आप लोग देखें तो 1600 पॉइंट का फॉल, 1600 पॉइंट का फॉल, और फ्राइडे को 2200 पॉइंट्स का फॉल। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक फॉल। आप लोग देखें यार, कोई मतलब रिकवरी का साइन ही नहीं है। कैंडल देखें, पूरी माराबोजो टाइप कैंडल है, मतलब पूरी तरीके से सेलर्स डोमिनेटेड, मतलब बहुत ही बुरा हाल है। और ऐसा नहीं लग रहा कि ये बुरा हाल फिलहाल ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो देखो, ये चाइना का रिएक्शन के बाद यूएस मार्केट का ये हाल है। अभी तो यूरोपियन यूनियन भी कुछ करेगी, यूरोपियन यूनियन भी अभी कोई ना कोई एक्शन लेगी। वो भी कुछ ना कुछ जो है टैरिफ लगाएगी यूएस प्रोडक्ट्स पे। तो भाई लगता नहीं है कि ये जो है हाल फिलहाल चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। अभी तो लगता है कि थोड़ा अभी प्रेशर का चलेगा सिचुएशन, लेकिन भाई हम लोग मैक्सिमम ट्रेडर्स हैं तो फिर ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोग निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो निफ्टी में आप लोग देखिए तो फ्राइडे को क्या हुआ था। फ्राइडे को निफ्टी ने 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी थी। आप लोग ये ऑरेंज कलर की लाइन देखेंगे, ये 20 मूविंग एवरेज है। और अगर आप लोग मेरी वीडियो काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि 20 मूविंग एवरेज क्या है। और आप लोगों के पास अगर हमारी स्ट्रेटजीज़ होंगी तो आप लोग जानते होंगे कि ऐसा हुआ क्यों। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिटेलर ट्रैप बन गया था। रिटेलर ट्रैप टेलीग्राम पर आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था रिटेलर ट्रैप बन चुका है। तो इसलिए फॉल तो भाई काफ़ी बड़ा आने वाला है। और रोज़ मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा था, डेली अपडेट कर रहा था कि भाई आप लोग ये मत सोचिए कि ये 2 ग्रीन कैंडल बन गई तो मार्केट रिकवर। यहाँ 23,000 तो मिनिमम आएगा, 23,000 मिनिमम आएगा 20 मूविंग एवरेज को, क्योंकि इसे टेस्ट करना था। और 23,000 के बाद फिर मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर क्या अपडेट दिया कि भाई अब जो है निफ्टी 20 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर रही है। तो 22,500 से 22,600 का लेवल आता हुआ दिख रहा है। और आप लोग देख ही सकते हैं 22,500 22,600 क्या, यहाँ पर तो सीधे ऐसा लग रहा है 22,400 के भी नीचे ओपनिंग हो सकती है। 22,400 के भी नीचे ओपनिंग हो सकती है। तो कुछ और ही प्रलय ही आ रही है यहाँ पर। देखिए, आप लोगों को मैं थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोग देखिए कि भाई एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन उसका कोई भी फॉलो थ्रू नहीं देखने को मिला। यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला, और इस स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का कंफर्मेशन पिछले हफ्ते ने दे दिया। ठीक है, क्योंकि भाई एक ग्रेव स्टोन डोजी बनी, उसके नीचे क्लोजिंग आ गई, तो ये कंफर्मेशन हो गया। और कंफर्मेशन के हिसाब से चांसेस है कि भाई हम ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है इसका लो ब्रेक करें, जो कि है 22,300 पर, जिसका अब तो चांस लग ही रहा है सबको हाई कि भाई अब तो हो ही सकता है। और शायद मंडे को ही 22,300 का लेवल भी ब्रेक होता हुआ दिख जाए, तो मतलब काफ़ी बड़ा फॉल। और 22,300 ब्रेक होगा तो काफ़ी हाई चांस है कि एक नया लो भी लग सकता है। इसका मतलब 22,000 का लेवल भी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, इसी हफ्ते में। ठीक है, अब देखो मंडे के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हो कि भाई मंडे को क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। तो देखिए, मंडे को जो है ना, इतना ज़्यादा बड़ा गैप डाउन अगर होगा, 600 पॉइंट का गैप डाउन होगा, तो एक बारी को तो देखो हॉल्ट आएगा। ऐसा नहीं होता, आप लोग भी जानते हैं कि भाई सीधी सीधी लाइन में चलता जाएगा, ना सीधी सीधी लाइन में ऊपर जाता, ना सीधी सीधी लाइन में नीचे आता। तो एक बारी को तो हॉल्ट हो सकता है। तो देखो, मैं तो जो भी मैंने शॉर्ट पोजीशन कैरी किया मंडे के लिए, पहले 5 से 10 मिनट में बुक कर लूँगा। ठीक है, पहले 5 से 10 मिनट में बुक कर लूँगा। उसके बाद अगर मुझे कोई रिजेक्शन दिखेगा बाउंस के बाद, तो हो सकता है मैं दोबारा बना लूँ शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, अब वो रिजेक्शन किधर से, वो रिजेक्शन हो सकता है थोड़ा बाउंस ले और 22,600 से रिजेक्शन ले ले। ठीक है, या फिर भाई अगर गैप डाउन ही बहुत ही बड़ा हो जाए, 22,400 के भी नीचे हो जाए और काफ़ी टाइम यहाँ बिता दे, उसके बाद फिर ऊपर जाए 22,400 से रिजेक्शन ले ले, और फिर यहाँ जो भी स्विंग लो बना उसे ब्रेक करके नीचे आने लग जाए, तब फिर मैं नई शॉर्ट पोजीशन बना लूँ। लेकिन नई शॉर्ट पोजीशन मैं तभी बनाऊंगा जब थोड़ा बहुत मैं बाउंस देखूंगा और फिर रिजेक्शन आता हुआ देखूंगा। ठीक है, तभी बनाऊंगा।
और जो मेरी एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है उन्हें मैंने आपको बता दिया कि पहले 5 से 10 मिनट में मैं बुक कर लूँगा, ठीक है। ओवरऑल टारगेट मुझे लग रहा है कि अगर 22,400 के भी नीचे क्लोजिंग आ गई मंडे को, तो भाई 22,000 का लेवल भी रेडार पे आ जाएगा कि 22,000 का लेवल भी ब्रेक हो सकता है, इसी हफ्ते हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि काफ़ी टेलीग्राम चैनल्स ने फ्राइडे के दिन आप लोगों को बाय का बोला था कि भाई बाय कर लो, बाय कर लो। तो अब ऐसा उन लोगों ने क्यों किया था? क्योंकि देखो उन्हें क्या लगा कि भाई ये तेज़ी हुई, अब ये डिप आ गया, वापस से तेज़ी शुरू। इसमें उनकी गलती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ज़्यादातर लोग, आप लोगों ने सुना होगा कि ना ये 20 मूविंग एवरेज के बारे में बात करते हैं, ना AV/WAP के बारे में बात करते हैं। तो जब बात ही नहीं करते तो फिर इन पे रिएक्ट ही कैसे करेंगे? भाई इन चीज़ों पर आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस किया करो। आप लोग अगर हमारी वीडियोस देख रहे हैं तब 20 मूविंग एवरेज पर तो आप लोग फोकस कर रहे होंगे, लेकिन अभी भी AV/WAP पर बहुत ही कम लोग फोकस कर रहे हैं। जिन भी लोगों के पास हमारा कोर्स की वीडियोस है वो लोग जानते हैं रिटेलर ट्रैप क्या है, वो लोग जानते हैं AV/WAP क्या है, लेकिन आम जनता अभी भी नहीं जानती। तो इसलिए आम जनता के लिए मैं कम से कम AV/WAP तो लेके आ ही सकता हूँ, क्योंकि AV/WAP हर ही ब्रोकर्स पर, मतलब ऐसा कोई ब्रोकर ही नहीं है जिसके प्लेटफॉर्म पर AV/WAP अवेलेबल नहीं है। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे ड्राइंग में जाएंगे तो एंकर्ड V/WAP आपको दिखेगा, तो मतलब ये हर जगह अवेलेबल है और फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के लिए लेके आ सकता हूँ। रिटेलर ट्रैप भी लेके आ जाता, लेकिन रिटेलर ट्रैप क्या है ना, मेरी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्ट्रैटेजी, बहुत बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है और इतनी इजी है और इफ़ेक्टिव तो आप लोग देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा है। तो इसलिए अभी मैं थोड़ा हाल फिलहाल के लिए मतलब रिटेलर ट्रैप तो नहीं लेके आ पाऊँगा। रिटेलर ट्रैप थोड़े टाइम बाद हो सकता है लेके आ जाऊँ, क्योंकि वरना यार जिन लोगों ने हमारा कोर्स भी बाय किया था, माना कि काफ़ी टाइम हो गया है रिटेलर ट्रैप वाले कोर्स को, लेकिन तब भी मैं अभी भाई जो हमारा कोर्स है उसमें एक्सक्लूसिव रखना चाहता हूँ रिटेलर ट्रैप को। बाद में हो सकता है मैं फ्री में आप लोगों को रिटेलर ट्रैप भी प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। मगर AV/WAP तो आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाला, तो AV/WAP की तो तैयारी कर लो। AV/WAP भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है कि ये जो एक क्लस्टर है, ठीक है, 22,500 से लेके आपका 22,400, ये एक क्लस्टर है। इस क्लस्टर में मार्केट ने काफ़ी टाइम बिताया था, तो हो सकता है भाई इस मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा स्टे कर जाए, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहाँ पर थोड़ा स्टे कर जाए, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इस एरिया में, थोड़ा ध्यान से। बाकी अगर इस एरिया के भी नीचे मार्केट क्लोज करने लग गई तो मैंने आपको बताया ही है कि फिर 22,000 का लेवल भी बचना मुश्किल रहेगा, ठीक है। बाकी एक चीज़ है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स का आप लोग ध्यान रखना। अगर सुबह इंडिया विक्स 7 to 8% ऊपर हुई, इंडिया विक्स अगर सुबह 7 to 8% ऊपर हुई और फिर जो अपना वैल्यू है 7 to 8% की, इसे नहीं खो रही, कांस्टेंट 7 to 8% ही ऊपर बनी हुई है, तो इसका मतलब और पेन बाकी है। लेकिन अगर इंडिया विक्स ने अपना वही तमाशा शुरू कर दिया जो ये इतने टाइम से कर रही है, आप लोग देखें हमारा इंडिया विक्स 13 पर है, लेकिन US का विक्स 45 पर है, 45, ठीक है, हमारा 13 पर है। जबकि मूवमेंट ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं है, 300 पॉइंट हमारे यहाँ भी गिर जाता है, ठीक है। और US मार्केट तो खैर बहुत ही ज़्यादा गिर रही है, लेकिन हमारे यहाँ भी कम मूवमेंट नहीं है, लेकिन 13 की विक्स है हमारा, तो इसलिए हमें विक्स थोड़ा ऊपर चाहिए। अगर विक्स ऊपर बना हुआ है, ठीक है, 7 to 8% ऊपर बना हुआ है, तो भाई और पेन आ सकता है और आपको मज़ा आएगा ऑप्शन बायर अगर आप हो, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया विक्स ऊपर नहीं बना हुआ, इंडिया विक्स ने अपनी वैल्यू खोना शुरू कर दी, तो समझ जाना कि भाई जो पैसा बनना था बन गया, अब लेके चल दो, क्योंकि ऑप्शन बायर को तो फिर ये शायद ज़्यादा पैसा ना दे, ठीक है। तो इंडिया विक्स पर आप लोग नज़र बनाए रखना। इंडिया विक्स 7 to 8% तो ऊपर चाहिए ही, और उसके बाद भी ये चाहिए कि अपनी वैल्यू वो खोए ना, अपनी वैल्यू कांस्टेंट बनाए रखे, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत इन्फोसिस या मतलब IT स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो IT स्टॉक्स तो भाई बहुत ही बुरी तरीके से गिर रहे हैं, और फ्राइडे को भी कोई कैंडल ऐसी अच्छी तो बनाई नहीं, काफ़ी ख़राब ही कैंडल है। तो मंडे को भी लग रहा है कि भाई एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, और कहाँ तक फॉल देखने को मिल सकता है उसके लिए मैं वीकली टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भाई इस क्लस्टर तक आ सकता है। वो क्लस्टर का लेवल क्या है वो हम देख लेते हैं। वो है आपका 1400 का तो लेवल है ही कम से कम, ठीक है, 1400, 1350 ये तो लेवल है ही। इसका मतलब यहाँ से और कितना गिर सकता है परसेंटेज वाइज और 7% का फॉल
आ सकता है। इसके बाद फिर एक बारी को थोड़ा सा पॉज आ सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि कुछ खुशखबरी आ जाएगी आईटी स्टॉक्स के लिए। आईटी स्टॉक्स ये समझ लो भाई काफ़ी मुश्किल में आने वाले हैं, क्योंकि अभी तो टैरिफ का गेम चल रहा है, इसके बाद एआई का गेम भी चलेगा। हमारे यहाँ क्या है ना, देखो हमारे यहाँ चीप लेबर मिला हुआ इन्हें, तो सस्ते में काम कर देते हैं, इसलिए हमारे यहाँ का जो आईटी स्टॉक्स है वो अपनी कमाई करे जा रहा है। अदरवाइज़ कोई इनोवेशन कुछ तो है नहीं, ये तो भाई अपना चीप लेबर के दम पे ही अपना बिजनेस चला रहे हैं। अदरवाइज़ इनका कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर ये कुछ करते हैं इनोवेशन आगे चल के तो बात अलग है। बाकी आईटी स्टॉक्स में मेरे हिसाब से पेन काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला, काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक, ठीक है। जो इतने विशाल बुल रन आप लोगों ने देखे थे आईटी स्टॉक्स में, वो अब काफ़ी टाइम तक शायद देखने को ना मिले। ऐसा नहीं है कि भाई आईटी स्टॉक्स हमेशा नीचे ही रहेंगे, लेकिन जिस स्पीड से ऊपर जाते थे वो स्पीड शायद अब काफ़ी लंबे टाइम तक देखने को ना मिले, ठीक है। कोई और सेक्टर पर आप लोग फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि भाई सेक्टर भी आप लोग जानते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि एक ही सेक्टर बार बार आप लोगों को एक्सीलेंट रिटर्न देता रहे। अब किसी और सेक्टर की बारी आ सकती है, और उस सेक्टर में बैंक्स काफ़ी आगे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से बैंक्स इस बार थोड़ा सा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं बाकी सेक्टर्स से, ठीक है। और आप लोग देख भी रहे हैं कि बैंक्स थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं, लेकिन मंडे को तो मुझे लगता है कि भाई बैंक निफ्टी को भी पिटना चाहिए। बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम से बचा हुआ है, बैंक निफ्टी को भी पिटना चाहिए। HDFC बैंक उसका रखवाला बना हुआ है, लेकिन HDFC बैंक को भी मंडे को पिटना चाहिए और बैंक निफ्टी को भी पिटना चाहिए, ठीक है। बाकी और कुछ अपडेट होगी तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।